जाएगी, पर मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इन अंग्रेजों को खाक में न मिला दूं। देखिए स्वराज का मेगा शो एपिसोड 4, 5 और 6 लगातार रविवार 12 फरवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे सुरक्षा बलों में, हमारी सेनाओं में भारतीय नौसेना एक अलग अहमियत रखता है, क्योंकि हमारे देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा करती है हमारी भारतीय नौसेना। 1992 से ही भारतीय नौसेना में महिलाओं का पदार्पण हो चुका है और आज भारतीय नौसेना के अलग अलग विंग्स में ये महिलाएं अपना हुनर, अपनी जाबाजी दिखा रही हैं। इस बार जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई तो भारतीय नौसेना के दस्ते को लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत और सबकी नजरें लगी थी इस कंटिंजेंट पर। आज तेजस्विनी में हमारे साथ हैं 2 विशेष मेहमान और साथ में ही जुड़ रहे हैं पहली बार अग्निवीर भी, तो करवाएंगे आपकी इनसे मुलाकात। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तेजस्विनी। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि क्या खास भारतीय नौसेना के इस कंटिंजेंट में रहा। रिपब्लिक डे परेड में इस बार नारी शक्ति विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई। भारतीय नौसेना के कंटिंजेंट में 144 युवा नाविकों के साथ साथ पहली बार महिला और पुरुष अग्निवीर ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत। मार्चिंग दस्ते से पहले मार्च कर रहा था नौसेना का बैंड, हम तैयार हैं गीत की धुन बजाते हुए। नौसेना का ब्रास बैंड। भारतीय नौसेना जो देश की समुद्री सीमाओं की निगहबानी करती है। तीनों सेनाओं में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी नौसेना में ही है। विशेष अभियान से लेकर उड़ान और युद्धपोत ड्यूटी तक महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसर देती है नौसेना। महिला अधिकारी समुद्री सीमाओं और जल क्षेत्रों की रक्षा करना, किसी भी हमले को विफल करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करना, हथियारों और मशीनरी को अपडेट करना, शिप और डेक उपकरणों की देखरेख आदि सभी जिम्मेदारियां निभाती हैं। डॉनियर एयरक्राफ्ट भी उड़ाती हैं। इसी नौसेना की नारी शक्ति को नौसेना की झांकी में भी प्रदर्शित किया गया, जिसका थीम था समुद्र में नारी शक्ति की तैनाती। साथ ही भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। तेजस्विनी में हम कर रहे हैं भारतीय नौसेना की नारी शक्ति को सलाम। झांकी में आगे डॉनियर विमान। तो आइए करवाते हैं आपकी मुलाकात। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, जो गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की कंटिंजेंट को लीड कर रही थी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ी हैं सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा, जो प्लेटून कमांडर थी गणतंत्र दिवस की परेड में। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा, इस बार आपने जब परेड को लीड किया तो पहली बार आपने परेड को लीड किया था 26 जनवरी की परेड में ना, आपके एहसास आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। क्या ये एक सपना था आपके लिए जो साकार हुआ इस बार? तो ये था मेरा बचपन का सपना। मैं यहाँ पे आई थी एज एनसीसी कैडेट, 2008 में आई थी। तो तब से मेरे ये ड्रीम था मेरा कि मैं एक दिन यहाँ पे एज ऑफिसर आऊंगी एंड कंटिंजेंट को लीड करूंगी। मतलब आप एनसीसी का कैडेट बनकर पहले आरडी परेड में हिस्सा ले चुकी हैं, इस सपने के साथ कि एक दिन इसको लीड करेंगी। क्या बात है। फिर इस बार क्या हुआ? तो इस बार आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, नेवी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम। तो इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मेरे जो कंटिजेंट है उनमें इतना ज़्यादा जोश है कि वो मेरे लिए बूस्टर था कि कंटिजेंट को लीड करने का। फॉर मी दे वर माई फ्यूल
I can say that. क्या बात है। लेकिन आप जब कंटिंजेंट को लीड कर रही थी, जाहिर है बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने ना, तो वो प्रैक्टिस तो रंग लाई, लेकिन क्या फियर्स, क्या रहता है उस वक्त मन में कि भाई पूरा देश, पूरा विश्व हमें देख रहा है इस वक्त और मैं कंटिंजेंट को लीड कर रही हूँ, तो कुछ फियर होता है? फियर नहीं, इनफैक्ट ये गर्व की बात थी। नर्वसनेस नहीं, गर्व। अच्छा। बिकॉज ये ड्रीम था, तो आई वॉज ओनली थिंकिंग कि ये जो ड्रीम है मुझे वो इस दिन शोकेस करना है, एंड वी हैव ऑल गिवन आवर बेस्ट। आप जब नेवी का हिस्सा बनी, कितने साल से आप नेवी में हैं? अभी 6 साल हो गए। 6 साल पहले जब आप नेवी में आई तो बहुत एक उज्जवल भविष्य की सोच आपके मन में रही होगी। ये 6 साल का सफर कैसा रहा आपका? इट वॉज अमेजिंग। मुझे बहुत इंडिपेंडेंट कर लिया नेवी ने, एंड आई कैन से दैट आई एम मोर इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग नाउ, एंड द टफनेस दैट नेवी हैज टॉट मी, इट्स इनक्रेडिबल। कैसे थी आप लोगों की ट्रेनिंग उस वक्त? ट्रेनिंग इट वाज गुड। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। इनफैक्ट हम बहुत टफ, और ये हमारी स्ट्रेंथ बन गई कि हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। जब सेना का हिस्सा बनती है एक महिला, तो मुझे लगता है कि आपके अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव आता है, आपके आसपास जितने लोग होते हैं समाज में उनकी सोच में भी बदलाव आता है। इस बदलाव को आपने कैसे महसूस किया? ये एक पर्सनालिटी चेंजर था हमारे लिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल गर्ल से हम अधिकारी बन गए, तो पूरा हमारा जो पर्सनालिटी है वो पूरा बदल गया है। तो अभी हम और टफ हो गए, एंड आई कैन से सेल्फ रिलायंट हो गए अभी। अच्छा, और आपके परिवार, आपके आसपास के समाज, आपके दोस्त, सबकी सोच में भी परिवर्तन आया होगा? बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत मोटिवेशन मिला मुझे बचपन से। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सो दीज वेर माई बैकबोन, दीज आर माई बैकबोन, सो आई कैन से दैट। एंड माई गुरु मेरे स्कूल से, एंड ऑल माई इंस्ट्रक्टर्स इन राइट फ्रॉम एकेडमी टिल डेट, they have all motivated me, and I can say that if I'm here today it is all because of them. इस वक्त हमारे साथ सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आपकी भी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब आपकी ड्यूटीज, प्रैक्टिकल ड्यूटीज शुरू होने वाली है ना। नेवी में आपका अनुभव, लेकिन उससे पहले जब आप कर्तव्य पथ पर इस बार परेड का हिस्सा बनी हुई थी, यू वर द प्लेटून कमांडर ना, तो कैसा था आपका अनुभव और कैसे प्लेटून के साथ आप रिहर्सल्स करती रही हैं और उसके बाद आपको ये मौका मिला कर्तव्य पथ पर चलने का? जी, हमारी जो रिहर्सल प्रैक्टिस काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, लगभग 2 महीने पहले से। तो हम जो कंटिजेंट है उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन भी किए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं कर्तव्य पथ पे आफ्टर द चेंज ऑफ नेम, राजपथ से जब कर्तव्य पथ हुआ, हम पहली बार उसमें मार्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती नहीं है। तो नेवी ने मुझे काबिल समझा कि मैं इस पे अपने कदम रख सकूं, और अपनी जो कंटिजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जोश भरी हर वक्त रहती थी। तो जब भी हमें ब्रेक मिलता था हम उनसे बात करते थे, अगर उनको कोई भी तकलीफ़ हो, प्रैक्टिस काफ़ी विगरस होता था हमें, तो हम उसको सल्यूशन कैसे मतलब ढूंढ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम उसी जोश के साथ बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ अच्छी प्रैक्टिस से ही हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं फाइनल डे। सो अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन भी हुआ उसके बाद, एंड फाइनल डे ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा परेड हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परेड हुआ है। और आप हैं कहाँ से वैसे प्रियंका? जी, मैं असम से हूँ। मैं वहीं पे जन्म हुई हूँ, और मेरे पापा बगान में काम करते थे। मैंने इंजीनियरिंग की है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है चेन्नई से। फिर मैंने नेवी ज्वाइन किया है। तो मेरी ब्रांच नेवल आर्किटेक्चर है, जो नेवी के जो शिप्स होते हैं या फिर सबमरीन्स होते हैं, उसके जो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव होता है, उसका सब कुछ हैंडलिंग, मेंटेनेंस, उन सब में है। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी शिप्स बन रही हैं, अब चूँकि हम इंडिजिनाइजेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं,
तो मुझे लगता है आप जैसे ऑफिसर्स की एक्सपर्टीज भी बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो गई है, आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो एक शिप या फिर एक सबमरीन को बनाने में लगते हैं, नॉट जस्ट एक। तो हर इंजीनियर का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो अपने उसको उस डोमेन पे यूज़ करके उसको और बेटर कर सकते हैं। इस साल हमारे इस विंग में 11 लड़कियां हैं और एक मेल ऑफिसर भी है, तो टोटल 12 हैं हम लोग। तो इस बार हम इंडक्ट हुए हैं एज नेवल आर्किटेक्ट। तो कैसे ना, हाउस द जोश? हाय मैम। ऑफ कोर्स आपके साथ, क्योंकि इस बार तो हम देख रहे हैं कि अब तादाद बढ़ रही है ना महिलाओं की, सभी फोर्सेस की, सभी विंग्स में बढ़ रही है तादाद ना, तो आप लोग जब इसका हिस्सा बन रहे हैं तो कुछ फर्क महसूस होता है? मतलब जिस सोसाइटी से आप आते हैं, समाज, और उसके बाद आप डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन जाते हैं, जो आपको कमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो कुछ सुनने को मिलता है, उसमें क्या फ़र्क आता है? जब कोई भी एक डिफेंस फोर्स में हम ज्वाइन करते हैं तो जो सिविलियंस होते हैं उनके तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत एक होप आ जाता है उनको कि कोई हमारी रक्षा करने आया है, ताकि हम करें या ना करें, लेकिन डिफेंस में हम जब भी होते हैं तो कोई और चैन की नींद उनको मिलती है हमारी वजह से, तो वो काफ़ी खुश महसूस करते हैं। तो जो भी ये उनको पता चलता है कि हमने ज्वाइन किया है तो वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं उस बात के लिए। किसी फील्ड को ज्वाइन करने जाते हैं ना, तो उस वक्त जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह मैं बात करूं तो उससे पहले हम बहुत स्टडी करते हैं उसके बारे में कि अच्छा मैं इस फील्ड में जा रही हूं जो मेरे लिए एक नई फील्ड है, क्या होता है, क्या चैलेंजेस है, क्या कुछ है। कुछ ऐसे सवाल आपके जहन में भी आए होंगे, क्या कुछ स्टडी करने की कोशिश की आपने, और कोई ऐसी भी चीज़ जिसने आपको इनकरेज भी किया हो और खतरे की घंटी भी बजी हो? जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो यूनिफॉर्म हमें मिलती है जिससे हमें इज्जत इतनी ज़्यादा मिलती है, दैट वाज समथिंग दैट बूस्ट देती है हर किसी को। ये जो फील्ड है मैम, इसमें आपको मेंटली ये आपको तैयार कर देगी कि कोई भी मुश्किल आए आप डेफिनेटली उसको फेस करेंगे ही। ये बात हम प्रियंका की कर रहे थे जो आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं, यानी कि शिप्स को कैसे डिज़ाइन करना है, इस एक्सपर्टीज़ के साथ वो नेवी में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत की भी एक खास भूमिका है जिसके तहत वो नेवी को अपना योगदान दे रही हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभा रही हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा, आप सर्विलेंस का काम करती हैं ना, उस सर्विलेंस की क्या टेक्निकलिटीज होती है? मतलब वो भी कितना जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, हम कहते हैं कि तट की सुरक्षा सर्विलेंस के जरिए होती है, लेकिन अब तो टेक्निक भी बहुत बदल गई है ना। मैं पोस्टेड हूँ अंडमान एंड निकोबार कमांड में, INS 318 स्क्वाड्रन है एंड माय यूनिट इज INS उत्कृष्ट। तो मैं नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, तो आई फ्लाई इन डॉनियर। तो हमारे डॉनियर में सिस्टम्स होते हैं, सो दीज आर वी हैव रडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सो ये सब हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मैरीटाइम रिकॉनिसेंस। तो इसमें क्या है कि हम समंदर में वी फ्लाई, तो अंडमान में जैसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उसका सर्वेलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे अनऑथोराइज्ड अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, अनऑथोराइज्ड वेसल्स आ रही है, तो इसको हम रिपोर्ट करते हैं, तो टू टेक करेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट और मे बी गुड फॉर द नेशन। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मेन वर्क जो हम करते हैं। एंड मेन चीज़ अंडमान में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो सतर्क रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो पूरा अंडमान का एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नौसेना में महिलाएं हैं जो डॉनियर एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं, उनको भी प्रदर्शित किया गया अपने टैब्लू में ना। तो आप जब डॉनियर में जाती हैं और पायलट भी एक महिला होती है, तो अजीब सा रोमांच होता है? बहुत अच्छा लगता है। एंड बेसिकली हमारा जो स्क्वाड्रन है उसमें वैसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि महिला है या मेल है, तो हम एज ऑफिसर कहला जाता है वहाँ पे। तो इट इज़ अ ब्रदरहुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ अस, बट यस गर्व तो होती है। यहाँ पर तेजस्विनी में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय नौसेना का हिस्सा बना पहला अग्निवीरों के बैच से। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना के कंटिंजेंट को लीड कर रही थी नौसेना की अधिकारीगण। और इस बार कंटिंजेंट की एक और बहुत ही विशेष बात रही कि पहला बैच अग्निवीरों का जो नौसेना में जिनको भर्ती मिली है, उन्होंने भी नौसेना की इस परेड में कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा बनी मार्च पास्ट किया। और आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ अग्निवीर भी उपस्थित हैं जो कह सकते हैं कि जितने सेना के तीनों अंगों में अग्निवीर की भर्ती हुई है, सबसे पहला बैच नौसेना ने लिया और इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं पिंकी। सबसे पहले इनसे बातचीत शुरू करते हैं। पिंकी, कितना गर्व का एहसास था, क्योंकि पहला बैच अग्निवीर का देश का और पहली ही बार कर्तव्य पथ पर मार्च किया। मैम, बहुत गर्व महसूस हो रहा था जब मैं परेड कर रही थी, और साथ में ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। और मेरे लिए नहीं, बल्कि जो सभी जो हमारे फर्स्ट वुमेन बैच है और मैन भी है, वो भी अग्निवीर फर्स्ट बैच है, उन सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और मैं बहुत थैंक करती हूँ अपने INS चिल्का एंड INS इंडिया को, जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस RTG के एक पार्टिसिपेंट बन सकें। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। पिंकी, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर से। अच्छा, और अब चूंकि अग्निवीर एक टर्म दिया गया है जो इस योजना के तहत भर्ती हो रहे हैं, आप किस नाम से बुलाते हैं सब लोग? अग्निवीर पिंकी बोलते हैं क्या? यस मैम, अग्निवीर पिंकी। हमारे साथ हाइडी जॉन भी हैं। हाइडी, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं कर्नाटका से हूँ मैम, कारवार, कर्नाटका मैम। तो जब ये अग्निवीर के तौर पर आप लोगों की भर्ती हो रही थी, तो सबकी नजरें लगी थी कि भाई इस बार सिलेक्शन कैसे होगा, तो कैसे थी तैयारी? मैम, तैयारी बहुत हार्ड वर्किंग थी मैम, क्योंकि ये जो भर्ती होती है वो 10+2 के लिए होती है और साइंस स्ट्रीम से होती है। और जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th मेरे को एक सर ने भेजा कि वुमेन अग्निवीर्स को लिया जा रहा है इंडियन नेवी में फर्स्ट टाइम। तो मैंने उससे अप्लाई किया और उसके ठीक 1 मंथ के बाद शॉर्टलिस्ट हुई, जो परसेंटेज बेस्ड होती है। और उसके बाद मेडिकल एंड में होता है, रिटन और PFT चला, वो था INS वेंदुर्ती में। मतलब सबका अलग अलग स्टेट में आता है। और वो क्लियर करने के 1 महीने के बाद एक मेल आया, जिसमें आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट एंड मेडिकल। सो मेडिकल था मेरा ओडिशा पे। तो उसके बाद मैम हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ नवंबर 1 से। तो फिर आपका भी क्या बचपन से सपना था कि भाई मुझे ऐसी वर्दी पहननी है? यस मैम, बचपन से सपना था मैम इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, डिफेंस फोर्सेस में जाने का मेरा ड्रीम था मैम। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? किसने आपको मोटिवेट किया? मैम, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरी मॉम शशि मारिया है मैम, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर है। मेरे पापा जब मैं 2 इयर्स की थी तो उनका डेथ हो गया था। सो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था घर में। स्टिल माय मॉम जो थी वो मतलब एवरी टाइम सपोर्टिव मैम, क्योंकि कोई अगर किसी एवरी टाइम शी यूज्ड टू टेल लाइक कोई सपोर्ट करे या ना करे, बेटी मैं हूँ। और जब मैंने उनको बोला कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो शी वॉज वेरी प्राउड दैट मेरी एक बेटी है और वो जो है डिफेंस में जाना चाहती है। सो शी सपोर्टेड मी एवरी मोमेंट मैम, एंड बिकॉज ऑफ हर आई एम स्टैंडिंग हियर मैम। क्या बात! और हमें भी गर्व है आप पर। अग्निवीर हैं आप, और देख सकते हैं आप ये कर्नाटक से हैं हाइडी, और देश के अलग अलग हिस्सों से अग्निवीर बने हैं। हमारे साथ इस वक्त शीतल देवी भी हैं। शीतल, आप कहाँ से हैं? मैम, मैं जम्मू से हूँ। और कैसे आपका ये सफ़र रहा अग्निवीर बनने का? मैम, बेसिकली मैं एक NCC नेवल कैडेट हूँ। तो जब NCC ज्वाइन की तो तभी ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, हमको डिफेंस में जाना है। तो NCC में ही हमको एक इंटरेस्ट आ गया कि हमको डिफेंस ज्वाइन करना है। तो जैसे ही मैंने मतलब ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमको अग्निवीर के लिए फर्स्ट बैच अग्निवीर गर्ल्स, तो हमने अप्लाई किया एंड मेरा PFT जो है वो चनक्यापुरी में हुआ। और जैसे PFT क्लियर हुआ तो हमको चिल्का में कॉल लेटर आया और हमने ज्वाइन किया। ये जब कॉल लेटर आया था आपको, तब कितनी खुशी हुई थी? कितनी बड़ी मुस्कान थी आपके चेहरे पे? मैम, खुशी भी हुई थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नहीं, हमको डिफेंस में एक चांस मिला है तो फर्स्ट तो हमको उसको अच्छे से करना है। अग्निवीर बन गई हैं आप, लेकिन जिंदगी के लिए क्या सपना लेकर चलती हैं? मैम, जैसे अभी मैं अग्निवीर में आई तो मुझे चांस मिला RDC परेड का,
तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ट्रेनिंग के दौरान ही हमें INS चिल्का और INS इंडिया ने मौका दिया कि हम RDG परेड का हिस्सा बने और फर्स्ट 3 लेडीज़ जिन्होंने मतलब RD परेड को लीड किया। तो गर्व की तो बात है, फर्स्ट अग्निवीर इन नेवी कॉन्टिजेंट। अरे गर्व की बात ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि ये इतिहास रचा है इन अग्निवीरों ने, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड ये पहली बार कर्तव्य पथ पर हुई और इसमें पहली बार जिन अग्निवीरों ने, देश के पहले बैच अग्निवीरों ने जिनमें भाग लिया, उसमें आप 3 ऐसी महिलाएं रही हैं जिनको मौका मिला है। इतिहास रचा है आपने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो नेवल ऑफिसर जुड़ी हुई हैं, आइए अंत में उनसे भी लेते हैं उनके कंक्लूडिंग कमेंट्स, क्योंकि ये सब एक प्रेरणा है, एक प्रेरणादायक शख्सियतें हैं जो हमारे देश की तमाम बेटियों को रास्ता दिखा रही हैं। यहाँ इस दीवार पर सजी ये कलाकृति जो पानी में अपनी राह बनाती एक शिप दिखा रही है, ये मुझे याद दिला रही है तारिणी की। तारिणी वो बोट जिसमें नौसेना की ही महिला अधिकारी 5 का क्रू जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था और सारी दुनिया ने उन्हें सलाम किया था। इस वक्त हमारे साथ एक और नौसैनिक अधिकारी हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वल्ली मीना। आप सब लेफ्टिनेंट हैं वल्ली, और आपसे मैं भी ये समझना चाहती हूँ क्योंकि आपने ट्रेनिंग खत्म की है और अब आप नौसेना का हिस्सा बन गई हैं। आपकी क्या ड्यूटीज है और गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर आपका क्या जज्बा रहा? तो मेरी अभी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी और ट्रेनिंग ख़त्म होते ही हम यहाँ पे RD परेड के लिए आए थे। RD परेड को लेके हम सब बहुत उत्सुक थे और हमारा कंटिजेंट भी बहुत ही जोश में था। हमारी ट्रेनिंग बहुत विगरस होती थी, तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी और जाती थी दोपहर के 12 बजे तक। तो हमारा जो कंटिजेंट था वो हमें मोटिवेटेड रखता था। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। जब भी ब्रेक मिलता था हम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जोश दिलाते थे, और वही जोश और वही यूनिटी है कि आपने देखा होगा परेड में कि कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ था। और एज ड्यूटीज़ मेरे ऑफिसर्स, मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ और हम भारतीय नौसेना की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि खाना हो या पेमेंट्स हो गया, वो सब हम देखते हैं। और वल्ली की तरह सब लेफ्टिनेंट है ये, लेकिन इसी तरीके से हर स्तर के नौसेना के महिला अधिकारियों के साथ हमने आपको तेजस्विनी के इस अंक में रूबरू कराया, सिर्फ इस लक्ष्य के साथ कि हमारे देशवासी भी ये समझ सकें कि कैसे हर स्तर पर सेना के सभी अंगों में जो महिलाएं हैं वो अपने जोश, अपने जज्बे को लेकर आगे बढ़ रही हैं और सफलता का परचम लहराने को भी लालायित हैं। कार्यक्रम के अंत में दिशा अमृत जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, आइए उनसे लेते हैं संदेश कि वो देश की बेटियों को अपनी ओर से क्या कहना चाहती हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा, क्या कहेंगे आप हमारे देश की बेटियों को? कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होती है, ये सब दिमाग में है। एंड ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये हम सोचते हैं, बट इट इज़ द परफेक्ट प्रैक्टिस विच मेक्स वन परफेक्ट। एंड ऑल्सो हमेशा याद रखना कि हम जो ठान लेते हैं वो हम हमेशा कर सकते हैं एंड हम करेंगे ही। एंड ऑलवेज हैव अ नोशन, आई कैन एंड आई विल। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्विनी का हिस्सा बनने के लिए भी आप सभी महिला अधिकारी वाकई हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसी के साथ तेजस्विनी के आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये अंक? ईमेल के जरिए अपनी सोच, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारा ईमेल ID tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। हाजिर होंगे एक और विशेष तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।